प्रतापगढ़ नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ आज नगर परिषद के बाहर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें सांसद सीपी जोशी ने भी धरने को संबोधित किया। आपकी जिम्मेवारी होती है कि पार्षद जो भी समस्या लेकर आते हैं वे अपनी स्वयं की समस्या लेकर नहीं आते हैं। वे उस वहां की जनता द्वारा उन्हें बताई गई समस्याओं के निदान के लिए जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, हर दृष्टि से हर स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रतापगढ़ की विधानसभा और प्रतापगढ़ जिले ने इस प्रकार की स्थिति पिछले 30-35 सालों से नहीं देखी। आज कर्मचारी की क्या स्थिति है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो एक अलग बात है, परंतु उनको श्रेय देने वाली प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्थानीय विधायक श्रीमान रामलाल जी मीणा है। इन लोगों ने एक टारगेट बना रखा है कि हर अधिकारी को, हर डिपार्टमेंट को इतना पैसा तो वसूल करना ही। कांग्रेस के पिछले 70 सालों में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और 60 सालों में कांग्रेस ने इस देश को लूट खटोस खा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नारा दिया, न तो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, तो इन कांग्रेस के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे इनके पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया और ये चिल्लाने लगे। आज पूरे देश में कांग्रेस के इस विकास का, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देख के कांग्रेस के पेट में मरोड़े चल रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूती से देश को किस प्रकार खड़ा किया जाए, मजबूती से देश को किस प्रकार विश्व शक्ति बनाया जाए, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आज प्रतापगढ़ में आप देख लीजिए, नगर परिषद में देख लीजिए, आपके जिला परिषद में देख लीजिए, पंचायत समिति का पता है आपको? पंचायत समिति में अभी 4 करोड़ का अपने पैसा पड़ा है, परंतु स्वीकृतियां नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही है? कि वहां पैसे पहुंचाने वाले प्रधान नहीं है, परंतु आप अरनौत जाइए, दलोट जाइए, सुहागपुरा जाइए, दमोदर जाइए, सब कांग्रेस के प्रधान है और एक साथ एक मुश्त से लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रतापगढ़ जिले में एक गोरख धंधा शुरू हो गया है, ऐसा पिछले 30-35 सालों में प्रतापगढ़ में कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज कर्मचारी सरकार की तरफ देखता है और सरकार जब पूरी सरकारी भ्रष्ट है तो फिर कर्मचारी क्या करेगा? आज 12 तारीख है। आज जयपुर में कांग्रेस महंगाई के विरोध में धरना देगी। पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा राजस्थान में, सबसे ज्यादा बिजली महंगी राजस्थान में। हर दृष्टि से आप देखो तो आज महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में है और कांग्रेस शासित राज्यों में है। परंतु भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित इस धरने में बुलंद करने के लिए पधारे हुए सभी प्रमुख कांग्रेस के खिलाफ अपने बयानों में बयां की है और इसीलिए तो 60 वर्षों से 70 वर्षों से कांग्रेस और करप्शन को इसीलिए एक दूसरे का पर्याय बताते हैं कि जहां कांग्रेस है वहां करप्शन तो 100% होगा। और यही चरितार्थ यहां दिखाई दे रहा है और यही चरितार्थ पूरे राजस्थान में दिखाई दे रहा है कि पिछले 3 वर्षों में कोई ऐसा दिन नहीं दिखता जब एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी, ये पहली बार हमने 3 वर्षों में देखा कि कभी कहीं का कलेक्टर पकड़ा रहा है, कभी कहीं का एसपी पकड़ा रहा है,
कभी कहीं का पुलिस का अधिकारी पुलिस वालियों के साथ रंगरेली मना रहा है, कभी कोई पुलिस का अधिकारी एक महिला जो अपने अत्याचार के ऊपर पनाह लेने के लिए किसी अधिकारी के साथ एप्लीकेशन देने जाती है, उसके साथ भी व्यभिचार होता है। और अबोध बच्चों के साथ अगर दुराचार कहीं हो रहा है तो वो राजस्थान में दिखाई दे रहा है। यहाँ के हिजाइनेस से कोई जमीन एक टाउन हॉल के लिए दी थी और उस जमीन को कैसे बहुत षड्यंत्र पूर्वक, अरे राज तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी लोगों ने देखा है और 40 वर्षों तक नंदलाल जी भी यहाँ के विधायक और मंत्री रहे हैं। एक फूटी कोड़ी का आरोप उन पर कोई नहीं लगा सकता। और इतनी बड़ी बेशकीमती सरकारी किसी की निजी संपत्ति जो किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए यहाँ के राजा ने दी हो, उसको बेचने का अधिकार किसने दे दिया? और जब प्रतापगढ़ की जनता उठ के खड़ी हो जाएगी तो यहाँ मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, सोच लेना। आप और हम सब लोगों ने देखा है, एक नहीं अनेक घोटालों की फहरिस्त ये 10 साल जब यूपीए की सरकार दिल्ली में थी, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, चाहे जीप घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे टेलीफोन घोटाला हो, एक के बाद एक घोटाले की फहरिस्त सब लोगों ने देखी है। और उसी का नतीजा था कि गुजरात से एक मॉडल देश के सामने आया कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं तो उससे अच्छा और कोई देश में नहीं हो सकता। 282 सीटों के साथ 30 सालों के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली में आई कि 3 साल पहले जिन्होंने राजस्थान की जनता को गुमराह करके राजस्थान में सत्ता हासिल की कि मैं संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, मैं हर बेरोजगार युवा के खातों में 3,500 रुपए ट्रांसफर करूंगा, मैं 5 साल में बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ने दूंगा, राजस्थान में हम सुशासन देंगे, गुंडागर्दी समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी जी, आपने जो वादे किए थे आपके अनुसार तो नहीं हुआ, लेकिन 3 वर्षों में राजस्थान का किसान अपना खाता चेक करते करते उसकी आंखें तरसा गई कि कब मेरे खाते में संपूर्ण कर्जा माफ होगा। अगर उसकी जमीन को कुर्क करने का काम कर रहे हैं, ये जरूर राहुल गांधी जी आपने राजस्थान के किसानों को सौगात देने का काम किया। राजस्थान के युवाओं के साथ आपने धोखा दिया है कि हम 3,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। गहलोत साहब कि जिंदगी में आप और आपकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ना भूल जाओगे। आखिर ये धोखा क्यों? या तो आप बोलो मत, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गरीब का मकान बनाएंगे, हम हर घर में शौचालय बनाएंगे, हर व्यक्ति का बैंक में खाता खोलेंगे, हर गरीब मां के घर में गैस का कनेक्शन देंगे। बताओ पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और इस दिशा में 60 सालों में नहीं हुआ, उतना काम पिछले 6 वर्षों में करके दिखाया। और आने वाले समय में कहा कि 2024 तक हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाएंगे जल जीवन योजना के माध्यम से। वो काम भी हो रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमने कराई। आपने जल जीवन मिशन में पार्टी के लोग जो प्रस्ताव देते हो हम लोग पास कराते हैं, तो कहते हैं हम लोगों ने कराया। ये थड़ावा नीमच वाली रोड स्वीकृत कराई, ये भी बोले हमने। अरे आपने प्रस्ताव कब भेजा ये तो बताओ। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के भी ये जिलाध्यक्ष जी, आपके हेमंत जी और पार्टी के तमाम लोग जो प्रस्ताव भेजते हैं, उस प्रस्ताव को हम दिल्ली की सरकार को भेजते हैं और वही काम यहाँ हो रहा है। राजस्थान की सरकार तो ये बताए कि नगर परिषद में, चाहे गांव में, पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के पैसे के अलावा 1 पैसा भी आपने राजस्थान की सरकार ने खर्च करने के लिए दिया क्या? नरेगा की योजना आपने
भारत सरकार की इसके अलावा आपने गांव में विकास के लिए कुछ दिया क्या? जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे एनएचएम में हॉस्पिटल का काम हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन योजना हो, ये सारा का सारा काम आप ये बताओ कि हमने ये काम राजस्थान की सरकार जिसमें केंद्र का पैसा नहीं है, शुद्ध रूप से राजस्थान का पैसा है, वो ये काम तो ढूंढ के बता दो उन्हें। कह रहे थे ठीक है ये हमने कराया, बाकी ये भी कह रहे थे कि हमने कराया। लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे भी विपक्ष में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकता है, और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठ खड़ा होता है और जब जनता उठ खड़ी होती है, तो चाहे इन्होंने समझौते में कोई जमीन दे दी हो, जब जनता उठ खड़ी हो जाएगी तो अब मान लो इनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और वो अधिकारी और कर्मचारी फिर कान खोल के सुन ले। 2 साल के बाद 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का शासन आ रहा है। वो कौन से बिल में जाके घुसेंगे ये भी अपना दिमाग खोलकर सोच ले, क्योंकि हिंदुस्तान में राजस्थान में ही नौकरी करनी है, उनको कोई बाड़मेर पार करके पाकिस्तान में पोस्टिंग होने वाली नहीं है। और जो गलत किया है, जो भ्रष्टाचारी किए, उसकी सजा निश्चित रूप से मिलेगी। ये तय करके मान लें, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस किए की सजा को कभी माफ करने वाला नहीं है। मैं आप सब लोगों के बीच में, मुझे 5-10 दिन पहले फोन आया था कि वो आपने रिंग रोड पास कराया, पैसा नहीं भेजा क्या? फोन आया ना? वो पैसा जिस दिन 96 करोड़ मैंने अखबार में दिया उसी दिन पास हो गया। इन्होंने अभी तक, इनकी जो डिमांड थी यहां से गई, वो पैसा यहां आ गया। इन्होंने अभी तक भूमि अधिग्रहण का काम भी चालू नहीं किया। मुझे नहीं पता किस कारण नहीं। अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी जिम्मेदारी थी जब भूमि अधिग्रहण का काम जल्दी पूरा हो और उसके बाद तुरंत ये सड़क बने। मैं प्रशासन से भी कहूंगा ये जो पैसा भेजा है वो तुरंत किसानों को बांटने का काम करें, जिसकी जमीन है उसको देने का काम करें। पैसा कम पड़ेगा, भारत सरकार के मोदी जी के खजानों में पैसों की कमी नहीं है। अशोक गहलोत के खजाने खाली हो सकते हैं, दिल्ली के खजानों में पैसों की कोई कमी नहीं है। और भूमि अधिग्रहण तुरंत होगा तो निश्चित रूप से ये काम तुरंत चालू हो जाएगा। मैं आप सब लोगों के बीच में ज्यादा नहीं कहते हुए सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने का एक निर्णय किया। इसके लिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर निकल देंगे और दोनों हाथ खड़े करके विश्वास भी देना है कि लड़ाई कितनी भी लंबी चाहे हम सब लोग आपके साथ हैं और ये भ्रष्टाचारी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल रहे, हम सब साथ हैं। और ये मैं पार्टी के पूरी टीम को, सभी पार्षद को, नगर अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को, आदरणीय हेमंत जी को, यहाँ विराजे तमाम लोगों को इतना ही कहूंगा कि भ्रष्टाचारी लोगों के ज्यादा जमीन नहीं होती, जल्दी उनकी जमीन खिसक जाती है। और वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये लड़ाई प्रतापगढ़ की जनता के साथ ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैं अभी हेमंत जी ने कुछ दिनों पहले मुझे कुछ बताया था, मैंने भारत सरकार में बात की कि यहां एक टेलीमेडिसिन, जहां आबू रोड में एक टीएडी डिपार्टमेंट के माध्यम से एम्स जोधपुर, वहां का मैं मेंबर भी हूं, तो वहां टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम जोधपुर के डॉक्टर्स वहां इलाज करते हैं। मैंने कहा ऐसी व्यवस्था हमारे प्रतापगढ़ में भी शुरू करें और इसके लिए हमने बात की है
और ये हो जाएगा अगर कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा। जैसे केंद्रीय विद्यालय में रोड़े अटके थे, तो निश्चित रूप से, और पक्ष विपक्ष कोई भी हो, जहां जनता का भला होता है वहां सब लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। मैं पुनः आप सब लोगों को अपनी ओर से पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नगर का झगड़ा नहीं है, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई पूरे राजस्थान की लड़ाई है और पूरा प्रतापगढ़ जिला, और ये सांसद होने के नाते आपका प्रतिनिधि और ये पूरी टीम आपके साथ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लड़ाई लड़े, हम सब लोग इस लड़ाई में साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है कि इस लड़ाई में ईश्वर भी हमारा साथ देगा। और जो जमीन यहाँ की जनता की है, जनता के उपयोग की है, प्रतापगढ़ की जनता से भी मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करूंगा, अगर कहीं आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा विषय, एक अच्छा मुद्दा, जनता के हित का मुद्दा, प्रतापगढ़ के हित का मुद्दा उठाया है, तो आप सब लोग भी खुलकर इस निर्णय का समर्थन करें और 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उस विशाल धरने और प्रदर्शन में आप सब लोग भी सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए पधारें। आप सब, चूंकि मुझे वापस दिल्ली जाना, ट्रेन पकड़नी है, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए आप सब लोगों को यही कहते हुए, हम सब लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस व्याभिचार के खिलाफ, इस विकास के विरुद्ध वाली सरकार के खिलाफ, किसान विरोधी सरकार के खिलाफ, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ, हम सब लोग इन आने वाले समय में इस संघर्ष में सहभागी बनकर इस सरकार को दो हाथ करने का काम करें, यही मैं निवेदन करता हूं। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय।